दोस्तों, जब भी हम किसी जानवर के आगे आदमखोर शब्द का प्रयोग सुनते हैं तो हमारे अंदर एक डर का भाव प्रकट हो जाना स्वाभाविक है। आदमखोर जानवर ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो आदमी यानी इंसानों का शिकार करना शुरू कर देते हैं। इन जानवरों को लगने लगता है कि इंसानों का शिकार करना अन्य जानवरों के शिकार की तुलना में कहीं अधिक आसान क्रिया है। आज के वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहकर आप इतिहास के सबसे खतरनाक आदमखोर शेरों के बारे में ही जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर कोई जानवर आदमखोर बनता क्यों है। ज़्यादातर मामलों में कोई जानवर आदमखोर तब बनता है जब वो जानवर अपना स्वाभाविक शिकार करने के काबिल ना रहे। उदाहरण के लिए शेर का कोई शावक बचपन में अपनी माँ के साथ रहकर ही शिकार करना सीखता है। छोटा शेर देखता है कि उसकी माँ कभी सूअर तो कभी किसी हिरण जैसे जीव को अपना शिकार बनाती है, इसलिए ऐसे जानवरों को नन्हा शेर अपने भोजन के रूप में देखने लगता है और बड़ा होने पर खुद भी उन्हीं जीवों का शिकार करता है। लेकिन जब वो शेर किसी इंसान को देखता है तो इंसान उसे बेहद ही नया और अनोखा जीव लगता है। शेर की भोजन की सूची में इंसान कभी शामिल नहीं रहा, इसलिए शेर भी इंसान को देखकर उतना ही अधिक डर सकता है जितना शेर को देखकर कोई इंसान डर जाता है। परंतु जब वही शेर बूढ़ा या बीमार होता है तो वो नुकीले सींगों वाले और तेज दौड़ने वाले हिरणों का शिकार नहीं कर पाता। ऐसे में भूख से व्याकुल भटकता वो शेर इंसानी इलाकों में पहुंच जाता है और सबसे पहले इंसानों के पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाना शुरू करता है। इंसानों से कई बार आमना सामना होने से शेर के मन में बैठा इंसानों के प्रति भय कम हो जाता है और भूख लगने पर अब वो शेर इंसानों पर भी हमला कर देता है। वैसे भारत में तो इंसानी शिकार किए जाने के अधिकतर मामले शेर की तुलना में बाघों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम बाघों का नहीं बल्कि केवल शेरों का जिक्र करते हैं और इतिहास को टटोल कर कुछ ऐसे ही शेरों के बारे में जानते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंसानी शिकार किए हैं। जोम्बे का शेर। दोस्तों, जोम्बे या एनजोम्बे तंजानिया का एक मैदानी इलाका है। यहाँ किसी समय लाखों की संख्या में शेर रहा करते थे, किंतु फिलहाल इस इलाके में शेरों की बजाय इंसानों का अतिक्रमण है। लेकिन वर्ष 1932 के आसपास जंगली इलाकों से आए शेरों ने इस क्षेत्र को इंसानों से वापस हथियाने के लिए जंग छेड़ दी और करीब 1500 इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। इसलिए इस घटना को अफ्रीका के इतिहास की सबसे बड़ी मानव त्रासदी कहना गलत नहीं होगा। वैसे स्थानीय लोग शेरों की इस क्रूरता के पीछे का कारण एक तांत्रिक को मानते हैं। लोगों का कहना है कि उस जमाने में जोम्बे में एक ऐसा तांत्रिक रहता था जिसके पास शेरों को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति थी। ये तांत्रिक जोम्बे इलाके का मुखिया हुआ करता था, लेकिन उसके द्वारा खतरनाक तंत्र विद्या का प्रयोग किए जाने के कारण जोम्बे के लोगों ने उसे मुखिया पद से हटा दिया और बेइज्जत कर जोम्बे से भी निकाल दिया। इसलिए उस तांत्रिक ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए शेरों की एक बड़ी पराइड को अपने वश में किया और जोम्बे में रहने वाले लोगों पर शेरों द्वारा हमला बुलवा दिया। ये शेर हर रोज आते और जोम्बे के इंसानों को अपना शिकार बनाते। लगातार कई वर्षों तक इंसानों का शिकार करते इन शेरों ने 1500 से अधिक इंसान मार डाले। उसके बाद कुछ माहिर शिकारी यहाँ रहने वाले लोगों की मदद करने को आए और एक एक करके प्राइड के अधिकतर शेरों को मार गिराया गया। तब जाकर कहीं शेरों द्वारा शुरू किया गया ये मौत का सिलसिला रुक सका। वैसे किसी तांत्रिक द्वारा शेरों का दिमाग नियंत्रित कर लेने के दावे पर यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस समय यहाँ के लोगों का तो यही मानना था। इसलिए डर के मारे लोगों ने फिर से उस तांत्रिक को ही गांव का मुखिया नियुक्त कर दिया। तसोवो नदी के शेर। दोस्तों, ये बात जनवरी 1898 की है, जब अंग्रेज केन्या की तसोवो नदी के ऊपर से रेल गुजारने के लिए एक पुल का निर्माण कर रहे थे। करीब 9 महीने तक तो सारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था, परंतु उसके बाद पुल पर काम कर रहे मजदूर आदमखोर शेरों का शिकार बनने लगे। इन मजदूरों को शिकार बनाने वाले 2 शेर थे। ये दोनों ही शेर भाई काफ़ी बड़े और तगड़े थे। वैसे तो केन्या के इस क्षेत्र में पाए जाने वाले शेरों की गर्दन के बाल बहुत लंबे और घने होते हैं, परंतु इन दोनों शेर भाइयों की आयल बहुत ही छोटी और हल्की थी, जिस कारण से इन शेरों का चेहरा शेरनियों जैसा लगता था। छोटी आयल और शेरनियों जैसे मुंह के साथ लंबे चौड़े डील डोल वाले ये शेर कोई अलग ही नस्ल की बिल्ली लगते थे। इसलिए इन शेरों को देखने वाले कुछ मजदूरों ने तो यहाँ तक कहा कि ये शेर नहीं बल्कि किसी शैतान का अवतार थे। शुरुआत में दोनों शेर मजदूरों को उनके टेंट से निकालकर झाड़ियों में ले जाते और खा जाते, किंतु कुछ दिनों बाद वो शेर इतने बेखौफ हो गए कि मजदूरों को उनके टेंट में ही मारकर खाने लगे। इन शेरों की विशालकाय और क्रूरता को देखकर मजदूर इस इलाके से भागने लगे और पुल का काम रुक गया। इसलिए अंग्रेजों ने अपने सबसे माहिर शिकारियों को
तसोवा नदी पर शेरों को मार डालने के लिए भेजा। शिकारियों ने शेरों को मारने के लिए तरह तरह के जाल बिछाए, परंतु ये शेर हर बार बच निकलते। किंतु लंबी कोशिश के बाद दिसंबर 1989 में एक शेर को मार गिराया गया। वहीं अपने भाई के मरने के बाद जिंदा बचा दूसरा शेर बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो गया। अब वो शेर सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं बल्कि बिना वजह ही इंसानों पर हमला कर उन्हें मारने लगा। करीब 2 सप्ताह तक मौत का तांडव मचाने वाले इस दूसरे शेर को भी आखिरकार शिकारियों द्वारा मार गिराया गया, लेकिन तब तक ये दोनों शेर मिलकर 140 इंसानों को मार चुके थे। मफवे का शेर। दोस्तों, जाम्बिया की मफवे घाटी अपनी प्राकृतिक खूबसूरती को लेकर जानी जाती है। यहाँ हाथी और हिप्पो से लेकर शेर एवं तेंदुए जैसे अनेकों अद्भुत जानवर पाए जाते हैं। वर्ष 1991 में एक विशालकाय शेर यहाँ घूमने आए बहुत सारे टूरिस्टों के बीच में से एक अमेरिकी मूल के टूरिस्ट को उठा ले गया। मफवे में रहने वाले लोगों और टूरिस्टों ने इतना बड़ा शेर कभी नहीं देखा था। ये शेर 10 फीट से भी अधिक लंबा और 230 किलो तक भारी था। तुरंत मफवे में एक शिकारी तैनात कर दिया गया ताकि इस आदमखोर शेर का काम तमाम किया जा सके, किंतु यह आदमखोर शेर 2 दिन बाद उस शिकारी को ही मारकर खा गया। हालांकि शिकारी की गोली लगने से ये शेर घायल जरूर हो गया था, किंतु उसके बाद भी शेर का इंसानों पर आक्रमण जारी था। यहाँ रहने वाले ग्रामीणों के अनुसार ये शेर इतना बेखौफ था कि इंसानों का शिकार कर उनके कपड़े और बैग इत्यादि को भी अपने मुंह में उठाकर घूमता रहता था। इस शेर ने एक के बाद एक शिकार करते हुए 6 लोगों को मार डाला। मफवे के शेर की सबसे अनोखी खासियत ये थी कि ये अकेले इंसान को नहीं बल्कि लोगों की भीड़ में से किसी भी इंसान को उठाकर ले जाता था। इस शेर के खौफ के कारण यहाँ सैलानियों ने घूमने आना भी छोड़ दिया और ग्रामीण रात दिन अपने घरों में दरवाजे बंद किए बैठे रहते थे। आखिरकार जाम्बिया सरकार ने अच्छे हथियारों के साथ कई कुशल शिकारी मफवे घाटी में भेजे, तब जाकर कहीं इस विशालकाय शेर को मारा गया। वर्तमान में शेर का शरीर शिकागो के फील्ड संग्रहालय में रखा गया है। ओसामा शेर। दोस्तों, अमेरिका पर हमले के बाद ओसामा बिन लादेन का नाम काफ़ी प्रचलित हो गया था, इसलिए वर्ष 2002 से 2004 के बीच तंजानिया के रुफिजी में कहर बरसाने वाले एक शेर को भी ओसामा नाम ही दिया गया। शायद अकेले के दम पर बात की जाए तो ओसामा जितने इंसान और किसी अन्य शेर ने नहीं मारे होंगे। मात्र 2 साल के भीतर ये शेर 50 से अधिक इंसानों को अपना निवाला बना चुका था। ओसामा शेर के बारे में बताया जाता है कि उसकी माँ भी आदमखोर थी और बचपन से ही मानव मांस का स्वाद ओसामा के मुंह लग चुका था। जब ओसामा की मां को मारा गया तो ओसामा छोटा था। शिकारियों ने सोचा कि कुछ दिन बाद ही भूख के चलते छोटा ओसामा भी मारा जाएगा, किंतु छोटी उम्र होने के बावजूद भी ये शेर अपनी मां के बिना ही जिंदा रहा। शुरुआत में टूरिस्टों ने ओसामा शेर को चूहे जैसे छोटे जीवों को भी अपना शिकार बनाते देखा, किंतु जब ओसामा बड़ा और ताकतवर हो गया तो अपनी मां की भांति इसने भी मानव भक्षण शुरू कर दिया। इस शेर को मारने के प्रयास लगातार 2 सालों तक चलते रहे, किंतु ओसामा आंधी की तरह आता और इंसानी शिकार करके तूफान की तरह गायब हो जाता। ये शेर बहुत ही शातिर तरीके से शिकार करता और हमेशा छुप कर रहता। ओसामा ने औरत, मर्द या बूढ़े बच्चों समेत सबको अपना निशाना बनाया। आखिरकार वर्ष 2004 में बहुत ही लंबे प्रयासों के बाद एक स्थानीय किसान ने अपनी बंदूक से शेर को मार गिराया और ओसामा शेर के खौफ से सभी को मुक्ति दिलाई। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि जानवरों को भी जीने का हक है और हमें जानवरों की रक्षा और इन्हें महत्व देना चाहिए, किंतु जो इंसान जंगलों के आसपास रहते हैं या अपना जीवन जीने के लिए जिन्हें जंगलों में प्रतिदिन लकड़ियां या अन्य संसाधन जुटाने के लिए जाना पड़ता है, उन इंसानों से पूछोगे तो उन्हें शेर या बाघ जैसे जानवर साक्षात दैत्य का ही रूप लगते हैं। सोचो, यदि आपके शहर या गांव में कोई शेर घूम रहा हो तो आप पर क्या बीतेगी। हालांकि शेर और बाघ जैसे प्राणी पृथ्वी पर इंसानों से पहले के हैं। ये हमारे इलाके में नहीं अपितु हम इनके इलाके में घुसे बैठे हैं, इसलिए हमें इन जानवरों का संरक्षण अवश्य करना चाहिए। फिर भी एक आदमखोर शेर को मार डालने के अलावा और कोई चारा हमारे पास नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।